क्वालिफिकेशन फॉर रैप्चर या उठा लिया जाने का योग्यता. क्वालिफिकेशन फॉर रैप्चर. नंबर 1, बी इन क्राइस्ट. ये पीछे दिखाई देता है, ये लिखा, ये बारीक है, दिखाई देता है पीछे, ये दिखाई देता है, बी इन क्राइस्ट दिखाई देता है. हाँ, पहला तो सुनी 4:14. फर्स्ट थिस्सलुनी 4:14 पढ़िएगा. क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, यीशु में सो गए, हाँ, उसी के साथ ले आएगा. और उसका 16 भी. क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे वो पहले जी उठेंगे. ठीक है ना. अर्थ उसका समझ में आ रहा है आपको? तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन मसीह में होना लिखो. फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है? पहला खूबी मसीह में होना. मसीह में मर गया, मसीह में होना, पहला क्वालिफिकेशन मसीह में होना. दूसरा कोरिन्थी 5:17-18. दूसरा कोरिन्थी 5:17 और 18. सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है. हाँ, मसीह में है, वो नई सृष्टि है. हाँ, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वो सब नई हो गई हैं. सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है. दोबारा 18 पढ़ो. सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं. हाँ, सब, ऑल थिंग्स आर ऑफ गॉड. इफ एनी मैन इन क्राइस्ट बी इन क्राइस्ट. इफ एनी मैन बी इन क्राइस्ट, एक है, मसीह में है. दोबारा पढ़ो, 17 पढ़ो. सो यदि कोई मसीह में है. हाँ, यदि कोई मसीह में है, उधर का शब्द क्या है? मसीह में है. एनीथिंग बी इन क्राइस्ट. दूसरा मसीह में है, और दूसरा ऑल थिंग्स आर, उसका 18 पद, सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं. परमेश्वर की, ऑल थिंग्स आर ऑफ गॉड. तो मसीह में होना, तो प्रभु यीशु मसीह के आमद में उठा लिया जाने का पहला खूबी क्या है? मसीह में होना. नंबर 1. ठीक है, लिख दिया. और दूसरा, बी क्राइस्ट, मसीह का होना, मसीह में होना, बी क्राइस्ट. नंबर 2, be Christ. 1 Corinthians 15:23.
इसका मतलब पढ़ो, मसीह का होना। पढ़िएगा पहला कुरिन्थी 15। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हाँ, मसीह के लोग, बिलोंग टू क्राइस्ट एट हिज कमिंग। मसीह का होना, एक है मसीह में होना, दूसरा मसीह का। इसमें कितना फर्क है? मसीह में होना और मसीह का होना, इसमें फर्क है। कितना फर्क है? सी का होना। फर्क समझ में आ रहा है? गलाती 5:24 पढ़ो। गलाती 5:24। सो जो मसीह यीशु के हैं, हाँ, जो मसीह यीशु के हैं, हाँ, उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, मसीह में होना, मसीह के होना। समझ में आया? फर्क समझ में आया है? फर्क कितना है? हाँ, जो मसीह के होना है तो अपना शरीर का, दोबारा पढ़ो, मसीह, गैलेशियंस 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, शरीर को अपना लालसाओं के समेत क्रूस पर चढ़ाया। Those who are in Christ crucified the flesh with affections and lust। अभी मसीह में होना, मसीह का होने का फर्क अच्छी तरह समझ आया ना? बोलो अगर चाहिए तो और एक्सप्लेनेशन चाहिए। मसीह में होना, मैं मसीह में मर गया, मसीह में है, मसीह का नाम सब ले सकता है, लेकिन जो मसीह के है, उन्होंने अपने सारे लालसाओं को क्या कर दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। जो मसीह के हैं, सो उठा लिया जाने का पहला 2 खूबी, एक मसीह में होना, दूसरा मसीह का होना, तीसरा बी ब्लेस्ड एंड होली। ये मिटा देता हूं, बी ब्लेस्ड एंड होली। रेवलेशन 24-6 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20:4-6 तक। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की न उस मूर्त की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला मृतकों उत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। हाँ, ब्लेस्ड एंड हॉली, धन्य और पवित्र। हाँ, धन्य और पवित्र कौन कौन है? उसमें हम देखते समय में यीशु मसीह के लिए अपना प्राण अर्पण किया हुआ लोग, जो महाक्लेश के समय में
अभी पहला रिसरेक्शन में या पहला पुनरुत्थान में कौन कौन होगा? जो पवित्र लोग अभी प्रभु में आराम कर रहा है। दूसरा, लोग ट्रिबुलेशन के समय में मरता है डिफरेंट स्टेजेस में, लेकिन उनका पुनरुत्थान उनके साथ साथ मरते ही क्या हो जाएगा? पुनरुत्थान होता जाएगा। तो रिसरेक्शन हम देखते समय में स्टेजेस, रिसरेक्शन, पहला यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। नंबर 2, यीशु का कलीसिया जो मरे हुए, दोस आर डेड इन क्राइस्ट। यह है पहला फल या यीशु मसीह की कलीसिया। तो मरे हुए जी उठेंगे, हम जो जीवित रहते हैं बदलकर एक साथ। फर्स्ट फ्रूट, यह है फर्स्ट फ्रूट। तीसरा है ट्रिबुलेशन सेंट्स। Saints at various stages. जो लोग मरते हैं जी उठकर क्या करेंगे? प्रभु के पास में पहुंचेंगे। समझ आया? पहला पुनरुत्थान में यीशु मसीह, उसके बाद मसीह में जो मुए हैं, जो पवित्र लोग। तीसरा, विरोधी मसीह के समय में 1,44,000 लोग शहीद होकर, उसके साथ साथ इसलिए उनके बारे में लिखा है, तुम्हारे संगी लोगों का संज्ञा पूरा होने तक तुम क्या करो? हाँ, उन लोग वेदी के नीचे देखा है उन आत्माओं को, उन लोग स्वर्ग के वेदी के नीचे पहुंच गए। मर गए थे, उनका शरीर दफन किए या जला दिए गए, कैसा है, लेकिन उनका आत्मा प्राण किधर पहुंच गए? प्रभु के वेदी के पास पहुंच गए। वो एक ही समय नहीं, अलग अलग समय में। इब्रानी 12:14। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। फॉलो पीस विथ ऑल मैन। दोबारा पढ़ो। सबके साथ मेल मिलाप रखने, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हाँ, पीस विथ ऑल मैन एंड फॉलो होलीनेस। चौथा क्या है? सबके साथ मेल मिलाप रखो और पवित्रता। दोनों बोलो। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो। हाँ, 3-4 फॉलो पीस विथ ऑल, follow holiness. पीस विथ ऑल का मतलब क्या है? हिब्रू 12:14
इब्रानी 12:14, हिब्रू पीस विथ ऑल, सबसे साथ शांति रखना है। क्या क्या उधर में मेल मिलाप रखो, कलीसिया का लोगों के लिए, यह नहीं बाहर का दुनिया के लोग। तो उसमें आप लिखो दोस हु आर इन द बॉडी, ऑल, विथ ऑल का मतलब जो सबके साथ में हम। और दूसरा क्या करना, शांति, फॉलो होलीनेस, पवित्रताई का खोजी। ये सब ज्यादा विवरण करने का जरूरत नहीं, आपको सिर्फ नोट करके देने से काफी है। मसीह के शरीर के सबके साथ मेल मिलाप रहो, नहीं तो आप जाकर सबके साथ में, जो मसीह विरोधियों के साथ में भी मेल करने के लिए क्या करेंगे, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। उनको खुश करने के लिए आप पवित्रता ही छोड़कर समझ में आ रहा है ना। अभी 5वां, बी गुड, बी गुड। यूहन्ना 5:28-29 पढ़ो। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हाँ, भलाई की है किसके लिए जी उठेंगे, पढ़ो। भलाई की है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने भलाई की है जीवन की। बी गुड, हम अच्छा बनकर रहना। हमने बोला हम लोगों को भलाई कर रहा है ताकि हम फले हैं, उनको मसीह में लाने के लिए नहीं। हम किसी को कुछ देता है तो हम भले होने के कारण। बी गुड, नेक्स्ट बी वर्थी, बी वर्थी इसका मतलब लूक 21:36 पढ़ो। लूक 21:36। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, योग्य बनो। बी वर्ती मीन्स योग्य बनो। वचन के अनुसार क्या बना है, योग्य बनो। Seven, be in the body of Christ. Be in the church. I'll say, be in the church. Church, body of Christ.
कलीसिया में रहना जरूरी है। क्यों? 1 कोरिन्थियन 12:13 फर्स्ट 12:13 पढ़ो। 1 कोरिन्थियन 12:13 पढ़ो। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया। हाँ, तो बी इन द चाहिए मैं योग्य है बोल के अलग रहने से कार्य नहीं बनेगा, शरीर का अंग बनना है। ठीक है, मैं पवित्र हूं भाई, मैं अकेला प्रार्थना करके स्वर्ग में जाएंगे बोलने से काम नहीं होगा, शरीर का अंग बनना है। बी इन द चर्च, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कुछ लोग है कहीं शरीर का अंग नहीं बनता, कभी आज इधर है कल उधर है, हैं? समझ रहा है हैं? हाँ, कलीसिया का शरीर यीशु मसीह का शरीर का अंग बनना है। एफेसी का 20 से 23 तक पढ़ो, उसी का एफएसी 1 का 20 से 23 तक। इसमें बी इन द चर्च के लिए एक वचन, उसके लिए एक वचन है, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हाँ, यीशु मसीह के कलीसिया के अंग बनकर रहना, तभी क्या होगा? जी उठेगा, क्योंकि उत्तर में वचन में क्लियर दिया हुआ है, ज्यादा बताने का जरूरत नहीं। एफएसी 4 का 4 से 6 तक दूसरा, एक ही देह और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। जो लोग एक कलीसिया में अधीन नहीं रहता, आप ऐसा लोगों को ये वचन अच्छी तरह समझाना है। फिर एफएसी 4 का 9 से 16, ये सब वचन आप लोगों को बहुत बार पढ़कर सुनाया हुआ है। तो यीशु मसीह के जीव आने में जी उठना है तो क्या होना पड़ेगा? कलीसिया में होना पड़ेगा। मैं अकेला इधर उधर रह करके बोलने से नहीं जाएगा। तो एफएसी 9 का 14 से 16 से एक एक बात बोलते तो एक है परफेक्टिंग सेंट्स, उधर में लिखा है सेंट्स को क्या करना है? सिद्ध करना। लिखो, मैं लिख दूं। इसमें एक, ये चर्च में होने से एक, इसमें 1 परफेक्टिंग सेंट्स। क्योंकि 5 किस्म का सेवकाई के द्वारा क्या होता है? हाँ, परफेक्टिंग करना, परफेक्ट होना। उसमें नंबर 2, एडिफाइंग द बॉडी, शरीर को तरक्की क्या उन्नति करना, एडिफाइंग द बॉडी।
ठीक है, ये डी का, ये डी ये इसी का है, एफएसी 4 का 9 से 16 का। उसमें कितना काम होता है देखो। Grow to the measure and stature of Christ. Grow to the measure and stature of Christ. यीशु मसीह की पूरे स्टैचर ऑफ क्राइस्ट, डील डोर तक। ये सब किधर होने से हो सकता है? कलीसिया में होने से। ग्रो अप इन ऑल थिंग्स, ग्रो अप इन ऑल थिंग्स। Punch. Whole body fitly joined together. Whole, every joint supplied according to the effectual working. Whole body joined together. See, तो कलीसिया में रहने से कितना बात होता है? 5 बात होता है। एक है कलीसिया में रहता संतों को क्या करेगा? सिद्ध करेगा। दूसरा बॉडी को एडिफाई, उन्नति करेगा। तीसरा ग्रो टू द मेजर, यीशु मसीह के कदमदासे तक बढ़ना। चौथा ग्रो इन ऑल थिंग्स, हर बात में बढ़ना। पांचवा मसीह का एक एक जोड़, होल बॉडी जॉइन टुगेदर, पूरा शरीर एक साथ जुड़कर। तो कलीसिया में रहना बहुत जरूरी है, तभी यीशु मसीह का कलीसिया का अंग बनेगा। नहीं तो इधर उधर घूमते रहेगा तो क्या नहीं। ये आप विश्वासियों को अच्छी तरह समझना, ताकि आप कलीसिया में यीशु मसीह के शरीर का अंग बनना, दूसरे अंग के साथ आपको जोड़ना होगा। ये थोड़ा अच्छी तरह लिखे ये बात, नहीं तो लोग सोचते मैं यीशु का नाम लेकर पवित्र रहेगा तो किधर जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा नहीं, ये बात अच्छी तरह आप विश्वासियों को समझ आना। एक बॉडी का दर्शन आना, वो भी सही उपदेश के अनुसार का एक बॉडी का दर्शन, उसमें शामिल होना जरूरी है। इसी में और एक भी इन द चर्च में और है, एफएसी 5 का 26 और 27, ABCDE। डी तक आया। ये सब बेडिंग है। ये में एफिशिएंस 5:26, 26-27, इसमें कौन सा बात है? By sanctifying present himself a glorious choice. Sanctify and present a glorious church.
पढ़ो तो हिंदी में पढ़ो। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना जुरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ठीक है। Colossians 1:18, Colossians 1:18, Jesus Christ he is the head of the church. उसके साथ मिलना है। कलीसिया का, यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। Then Colossians 1:24, कलीसिया के लिए suffer for the body of Christ, suffer for the body of Christ. कलीसिया में रहने से ही क्या कर सकता है? एक दूसरे के लिए कष्ट उठा सकता है। ये आजकल बहुत लोगों को ये बातें मालूम नहीं है। आप लोग ये बातें सिखाना है लोगों को। कलीसिया में रहने से क्या क्या फायदा होता है मालूम हो रहा है आपको? या मैं लिख रहा हूँ आपको, इसका मैं लेक्चर देने का जरूरत नहीं, आपको पूरा मालूम हो रहा है ना? ये पॉइंट आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये आपको मालूम है। ऐसा कलीसिया में नहीं आने से ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ स्वर्ग में जाएगा, तो नहीं जाएगा। उसका बेसिक रीजन उनको बताना है। ये बात है भाई, तुमको क्या बनना है। Colossians, suffer for the body of Christ. दूसरा कोलोसी 1:28, present everyone perfect. तो प्रभु का शांति लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट यू परफेक्ट, आपको सिद्ध करके उपस्थित करेंगे। अब बोलना अपने आप जाकर सिद्ध होकर खड़ा होने का नहीं है, हैं? अगर आप नहीं बोलेंगे तो उन लोग क्या सोचेंगे? ना धोकर मैं आ गया भाई, ऐसा नहीं। प्रेजेंट उपस्थित कराना है, ये भी समझाना। आजकल बहुत इंडिपेंडेंट लोग सोचते हैं मैं जाकर खड़ा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। प्रभु का वचन है प्रेजेंट परफेक्ट। ये बहुत इंडिपेंडेंट लोगों को ये बात मेरे ख्याल में नहीं पता है। ठीक है, ये अब GH Hebrew 13:17, watching for your souls. Hebrew 13:17.
Watch for your souls. Watch for your souls. And then, दूसरा नेक्स्ट है grow as a building. Ephesians 2 to 20 to 22. Grow as a building. हम एक पत्थर है. चर्च में आएगा तो क्या होगा? एक मकान की तरह निवास स्थान बन दे जाएगा. नहीं तो अकेला लगेगा तो एक ही पत्थर है. एक ही पत्थर से मकान कहां बनेगा? समझ में आ रही है पॉइंट नहीं. उसके साथ आप पहला पत्रस 2 का 4 से 6 तक भी लिख दीजिए. इसके मदद करने के लिए, इसको मदद करने के लिए कौन सा वचन भी लिख दो. हाँ, First Peter 2 4 to 6. Livingstone. As a living stone, grow as a building. As a living stone, grow as a building. अभी आपको देखो चर्च में होना उसका इंपॉर्टेंस मालूम हो गया. कितना आप चर्च में नहीं होगा तो कितना ये बहुत तेरा इंडिपेंडेंट ग्रुप को बहुत तेरा विश्वासियों को मालूम नहीं है, वो सिद्ध नहीं होंगे. ये आप कलीसिया के एक एक विश्वासी को क्या करना, अच्छी तरह सीखना. इसके ऊपर सवाल है तो पूछो. मैं ठीक है भाई, कोई सिद्ध नहीं है, मैं सिद्ध होकर सीधा जाकर खड़ा होने जा रहा हूं, अपना कपड़ा वगैरह तैयार करके जाकर खड़ा जाऊं, प्रभु मैं आ गया, ले लो मुझे. ऐसा नहीं. आधीन में आना, सिद्ध करना, एक जॉइन बनना, एक पत्थर है मकान बनना, मैं अकेला पत्थर हूं. ये बात शैतान बहुत लोगों का मन से हटा दिया हुआ है. हाँ भाई सिद्ध हो जाओ प्रभु के सामने. ये अब ये सेवक लोग आपको समझ में आ रहा है कि सबका मन में क्या होता है, चलो भाई ठीक हो जाएंगे, मैं किधर जाऊंगा, दुल्हन बन जाएंगे. भाई नहीं भाई, तुम चर्च बनना है, तुम अकेला एक शरीर का अंग है, तुम दूसरे के साथ क्या करना है, जुड़ना है. ये बात में शैतान आजकल जीता हुआ नहीं है. पूरा कलीसिया को टुकड़ा 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 दे, लेकिन प्रभु अपना पवित्र आत्मा का बेदारी भेजेगा. पवित्र आत्मा का तो हड्डी हड्डियों से जुड़ जाएगा, एक शरीर बनना. अभी कितना आ गया आइटम 1 2 3 में कितना आ गया, 7 8 आया, 7 आ गया, अभी 8 आएगा. हाँ हाँ, अभी 7 आने वाला, 8 आने वाला. 8 है, लिख दिया इतना, क्योंकि ये बातें आपको मालूम है. मैं सिर्फ वचन जोड़कर दे रहा हूं. आप लोग विश्वासियों को पढ़ाते समय में क्या करेंगे, एक एक को लेकर पूरा विवरण करना है. बी प्योर, पवित्र रहो. क्या है, पवित्र रहो.
ये 1 जॉन 3:2 and 3, इसमें ये पढ़िए 1 जॉन 3:2 and 3, माफ करना, पढ़िएगा पहला यूहन्ना 3:2 और 3। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। अपने आप को पवित्र रखना है। नंबर 2, मत्ती 5:8। मत्ती 5:8, प्योर इन हार्ट। प्योर इन हार्ट। प्योर इन हार्ट का ग्रीक शब्द, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। ग्रीक कथरोस, प्योर इन हार्ट ग्रीक में KTH कथरोस, कथरोस, यह है मत्ती 5:8 का कथरोस। उसका मतलब है क्लियर, क्लीन, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। प्योर इन हार्ट, इधर में क्लीन इन हार्ट, क्रिस्टल क्लियर। इसका मतलब कल मैंने बताया एक ग्लास की तरह क्या होना, हमारा मन पूरा क्लियर होना। बहुत लोग, सेवक लोग भी कभी उसमें आ जाते हैं, विश्वासी लोग भी आ जाता है, टीम के लोग भी आ जाता है। एक दूसरे के प्रति दिल में कुछ है तो उस बात को छुपाने के लिए दूसरे तरीके से बात करेगा, दूसरे से बात करेगा, या ऐसा कोई शब्द मन में से निकलेगा। ऐसा लोग यीशु की आमद में नहीं जाएगा। मेरी बात समझे? अन्य भाषा बोलते हैं लेकिन हार्ट क्या होना है? पूरा क्लियर होना। इसलिए प्रभु ने बोला, अगर तुमको तुम्हारा भाई के खिलाफ कुछ है, तुम बेली चढ़ाने आया तो पहले जाकर उससे क्या करो? मेल करो। पहले जाकर मेल कराओ। क्लियर होना है। क्लियर होने के लिए चाहे कितना भी कीमत देना पड़े, अपना मन को क्या करे। तो बहुत लोग क्या करता है, ऐसा बातें ऐसा जमा करके करते। देखो, आप यीशु की आमद में नहीं जाएगा। आप एक छोटी बात समझते हैं, हमेशा बिल्कुल क्लियर रहना। कुछ लोग कुछ बात मन में रखकर दूसरों को, उनको चोट लगाने वाला शब्द से बात करेंगे। उनके मन में कुछ है, उसे क्या करता है? ये सब पाप है। ऐसा लोग क्या नहीं करेंगे? प्रभु को देखेंगे नहीं। हमने इन्हीं दिनों में प्रकाशित वाक्य किताब के द्वारा सीखा है कितना क्रिस्टल क्लियर है उनका सिंहासन के सामने। तो इसलिए इस बात में जो मन में कुछ है, बोलने से क्या हो जाता है? मन शुद्ध हो जाता है, बी प्योर हो जाता है। उसके लिए कतरोस, क्रिस्टल क्लियर, पूरा क्लियर, उसमें एक भी दाग ना है। प्रभु यीशु मैंने इसलिए एक बच्चे को लेकर खड़ा करके बोला, जो कुछ इस बच्चे की तरह नहीं बनते परमेश्वर के राज्य में
नहीं। अभी देखो प्रभु का दास अभिषेक का बेटा हर्ष को इधर खड़ा कर दो, उनके दिल में थोड़ा सा भी दुख तो चेहरे में दिखाई देगा। हंसेगा नहीं, हंसेगा नहीं, हंसेगा। जब दुख दूर होगा तो हंसेगा। ऐसा होना। लेकिन बहुत लोग क्या करता है, ये बात अंदर में रख के उल्टा कुछ गोली मार देगा, इधर में उधर में। अभी मुझे कुछ टीम के लोग या पास्टर लोगों का पाप के बारे में प्रभु बताता, वो मैं नहीं बताऊंगा। उसके लिए मेरा काम है उनके लिए बिछवाई करना, खड़ा होना, वो अलग बात है। किसी का पाप के बारे में, किसी कमी के बारे में प्रभु की आत्मा मुझे बताया तो एकदम जाकर बताने के समय में बताएंगे, नहीं तो उनके लिए बात को लेकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मुझे मुकर्रर किया है। क्योंकि इधर मेरे का इब्रानी 13:17 में तुम्हारे आत्माओं के लिए क्या कर रहा है, जागता रहता। वो मेरा काम है, वो काम एकदम जाकर नहीं बताएंगे। लेकिन आपके खिलाफ और कुछ व्यक्तिगत कोई बात कुछ होता तो क्या करना है, मैं छुपा कर नहीं रखना, चाहे किसी के पास भी हो। इसमें बहुत लोग, शैतान इसमें बहुत जीतता है। अंदर में रखे मौका मिलते वक्त उसको मिलता था। ऐसा नहीं रहना, क्लियर क्लीन हार्ट। लिख दिया। अभी नेक्स्ट उसी में सी, यूहन्ना 15:3। यूहन्ना 15:3 पढ़िएगा। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हाँ, वचन के कारण शुद्ध होना, वचन के द्वारा भी शुद्ध रहना। और डी, दूसरा तिमोथी 1:13। दूसरा तिमोथी 1:13। दूसरा तिमोथी 1:13 पढ़ो। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। दूसरा तिमोथी 1:13, 1:3, सॉरी 1:3, सॉरी 1:13 नहीं 1:3, गलती मेरा। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ। शुद्ध विवेक, प्योर कॉन्शियंस, प्योर कॉन्शियंस। प्योर कॉन्शियंस। देखिए, इस बात में मैं एक बात बताना चाहता हूं। प्योर कॉन्शियंस, हमारा विवेक शुद्ध रहना। मैं कई जगह में बताया, शायद आप लोगों के बीच में भी बताया होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूं। हम जब पहले, मैं नौजवान छोटे लड़के के उम्र में, स्कूल में जाने का उम्र में था, हम लोग करिकुटिकल केरला में था, उधर में बिजली नहीं था, तो हमको लैंटर्न होते थे। लैंटर्न आप समझते हैं, जो तेल में जलने वाला, उधर में बिजली नहीं था। मेरा पिता का, हमको 2-3 लैंटर्न होता था। मेरा पिता मुझे दिया हुआ ड्यूटी था, हर दिन लैंटर्न अच्छी तरह चमका के रखना। कैसा है, लैंटर्न को निकालना है, उसको धोना है, धोने के बाद एक सफेद कपड़ा से उसको रगड़ने से उसको चमक आ जाता। चमक आने से वो अच्छा रोशनी। आप लोग, मुझे अच्छी तरह आता है, आपको कितने लोगों को आता है मालूम नहीं, मुझे मेरा पिताजी सिखाया। पहले उसको साबुन से धोना, साबुन से धोने से उसका दाग बुरा निकालना, फिर उसको सुखाना, सुखाने के बाद कपड़े से क्या करना, रगड़ना। रगड़ने से क्या होता है, चमकता है। फिर आप देखो रोशनी कैसा होता है। ऐसा तो मेरा पापा को जो बिजनेस के लिए 3-4 दिन के लिए कहीं गया था, तो
मैंने क्योंकि रोज ये काम करते करते मैं थक जाता था, तो मैं क्या किया, जब से जिस दिन पापा गया मैं जलाते रखते थे लेकिन उसको साफ नहीं करते थे। मम्मी 2-3 बार दे, देखो बेटा बत्ती का रोशनी कम है, तुम ठीक तरह से नहीं करता। ठीक है मम्मी, तो मम्मी को हम कैसा भी क्या कर सकता है। तो चौथा दिन शाम को पापा आने का है, तो पापा आने का तो मुझे मालूम है, नहीं तो पापा का डंडा मिलेगा मुझे। तो मैं लेकर उसको धोना शुरू कर दिया। धोने से 3 दिन 4 दिन धोते तो उसमें बहुत क्या आ गया है, कालापन आ गया। तो इसलिए मैं ऐसा रगड़ते साबुन लगा के ऐसा करते करते मेरे हाथ से गिर कर नीचे गिर गया, टूट गया, शीशा टूट गया। अभी हमारे उधर से शीशा खरीदना तो रात के समय में बहुत दूर तो जा नहीं सकता, अभी क्या करूं। मैं जला के रख दिया और शीशा है ही नहीं। तो पापा आया, तो मैं डर के मारे, मेरा पापा अच्छी तरह मुझे मारता था। ये चुरवड़ी बोलता है, चुरवड़ी का मतलब एक पतला है हाँ बेल का, वो लेकर मारने से कैसा ऐसा लग जाता, ऐसा अच्छी तरह निशान भी होता था, अच्छी तरह मारता था। ये निशान जब तक नहीं आएगा तो छोड़ेगा नहीं, ये नहीं बस। हाँ, तो मैं ऐसा डर के बत्ती उधर था, फिर पूछा मम्मी जाकर बोल दिया। मैंने बोला मम्मी आपको पापा को बोलो शीशा टूट गया। मम्मी आकर बोल दिया टूट गया। तो उनको पापा ने बोला बुलाओ उनको। मुझे बुलाया, मैं डरते जाकर खड़ा हो गया। कैसा टूट गया? मेरे हाथ से नीचे गिर के टूट गया। ये एकदम मेरा पापा पूछता क्या रोज तुम साफ करते थे? क्या पूछते थे? पकड़ा गया। रोज तुम साफ करते थे? रोज करने तो ऐसा करने का जरूरत नहीं होता। दिया 3-4 अच्छी तरह से, इधर में नहीं पाव में, इधर में लंबा पाव में 3-4 अच्छी तरह से दिया। ये हमेशा याद रखना रोज। और उसके साथ उन्होंने बोला तुम्हारे अंदर में एक गलती है तो वो भी रोज साफ कर दें। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, आज का तो कल करेंगे, कल का तो परसों करेंगे, फिर कितना गलती आता वो याद ही नहीं रहता। अगर रोज साफ, एक ग्लास के ऊपर रोज साफ करके छोटा सा दाग लगे तो क्या होगा? दिखा है आज का नहीं क्या कल का नहीं, परसों का नहीं कि तो फिर बाद में क्या है, कोई बेदारी सभा आना है, फिर पूरा फिर कितना रगड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं होना। रोज अपने मन के अंदर कोई भी बात हो उसको क्लियर करे तो शुद्ध विवेक, नहीं तो नहीं होगा। फिर बाद में आप कितना गलत झूठ बोलने से भी आपको झूठ बोला करके याद नहीं होगा। पहले ही एक ही झूठ साफ है तो एक झूठ बोला तो आपका मन में खाना खाने समय में भी वो झूठ सामने रहेगा है? और बार बार झूठ सामने रहेगा। और सब आपने दिल में फैसला किया मैं एक लड़के को नहीं देखूंगा या लड़की को नहीं देखूंगा। अचानक आपने देख लिया तो वो किधर रहेगा? आपके सामने रहेगा। हाँ मैंने देख लिया, मैं गलती कर दिया, मैं देख लिया। तो उसको साफ करेगा तो क्या करेगा? नहीं तो उसको साफ नहीं किया, दूसरे दिन देखेगा, तीसरे दिन पाप में गिर पड़ेगा। तो प्रभु ने हमको दिया हुआ विवेक को हमेशा क्या करे? शुद्ध रखे। ऐसा ही लोग क्या होंगे? आमत में जाएंगे। देखिए हमको स्वर्ग, आप ये नहीं सोचे, मैंने पहले से आपको बताते आ रहा हूं, परमेश्वर का ये प्रोग्राम नहीं है शैतान से बचाकर स्वर्ग में रखें। कभी कभी बहुत लोग सोचते हैं परमेश्वर शैतान सबको नरक में ले जाना चाहता है, परमेश्वर सबको स्वर्ग में ले जाना। देखो परमेश्वर शैतान के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। सुना, परमेश्वर शैतान के बीच में कोई, उन्होंने उसको बनाया हमको सिद्ध करने के, हमको शुद्ध करने के लिए, हमको पवित्र करने के लिए, हमको पवित्र रखने के लिए, हमारे अंदर का गंदगी निकालने के लिए। इसलिए वो शैतान लड़ने आ रहा है। तो हम रोज क्या रहे? अपने आप को सिद्ध बना के रखे। तीतुस 1:15 इसके साथ
तीतोस 1:15। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, परंतु अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। हाँ, बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। तीतोस 1:15 पढ़ा है ना? पूरा दोहरा पढ़ो। शुद्ध लोगों के लिए सब कुछ शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। हाँ, मैं इसका बहुत सामना कर रहा हूं, करता रहता हूं, कर रहा, अभी भी कर रहा हूं। लोग कभी आपको कौन सा नजर से देखता है? उनके मन के नजर से देखता है। कौन सा? उनका मन कैसा कपटी है, वो कपटी से आपको देकर आपका एक्शन को ऐसा, आप उनका कपटी मन से देकर कपटी मन से क्या करेगा? बहुत बार मैंने सोचा प्रभु ये क्यों ऐसा होता है? मैं जो सोचता है तो उसका बिल्कुल उल्टा। कभी कभी फिर ये वचन मुझे अच्छी तरह, तीतोस 1:15, उनके मन में कुछ है। अभी येलो ग्लास रखा तो देखने वाला सब कैसा लेगा? पीला ही रहेगा। ग्रीन रखा तो ग्रीन रहेगा। ऐसा है लोग अपने मन में कुछ रखकर वो चश्मा से लेकर वही बात से क्या करेगा? आपको देखेगा। ये पाप है। दोबारा वचन पढ़ो। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है, परंतु अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं। हाँ, और उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। हाँ, बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। तो प्रभु ने फिर मुझे बोल दिया, तुम इनको खुश नहीं कर सकता। अपने आप को शुद्ध होने तो अपना मार्ग में चलते रहो। और रोता है, पीता है, छाती पीटता है, बुड़बुड़ाता है, कोई चिंता मत करो, आगे जाओ। समझ में आया? शुद्ध लोगों को क्या है? सब शुद्ध है। जो शुद्ध नहीं है उनका मन में कितने 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 पति पत्नी के बीच में भी ऐसा हो सकता है। कुछ पत्नी ऐसा हो सकता है हर बात शक से देता है, कुछ पति ऐसा होता था हर बात पत्नी को शक से देता है। उनको आप सीधा नहीं कर सकते, करते रहो, आप आगे बढ़ते रहो। कितना भी आप ट्राई करेगा तो भी वही बात, उनका चश्मा आप बदल नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? अपने आप ही बदल सकते हैं। मैं इस बात में मैं काफी परेशान नहीं हूं। मैंने सोचा प्रभु क्यों इन लोगों का मुंह से ऐसा बात, कभी टीम के लोगों का कुछ मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं, प्रभु ये क्यों मैं इनका मुंह से ऐसा बातें निकलता है? बहुत ही नीच बातें, बहुत ऐसा बातें निकलते समय में मैं प्रभु से बहुत कितना समझाने से फिर मालूम हो गया ये इनका मन क्या है। लिखो उधर, पढ़ो उधर तीतोस 1:15 में। लोगों के लिए सब वस्तु शुद्ध है, हाँ, परंतु अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं। हाँ, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। उनका बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। सच्चाई का, पवित्रता का बातें उनको सोच में आएगा ही नहीं। असली बात उनका दिमाग में आएगा ही नहीं, अशुद्ध बातें ही आएगा। मैं कई बार तंग हो गया। कभी मैंने सोचा प्रभु ये सारे टीम को कहीं फेंक दे, मैं अकेला करे। प्रभु ने बोला किधर भी जाएगा तो यही हाल होगा। मैंने सोचा सब उठा के फेंक दे सबको, क्योंकि फिर प्रभु ने बोला ये तो दिमाग तो तुम अपना मर्जी से बुड़बुड़ाए चिल्लाए कुछ भी, तो आगे जाओ, बस बुड़बुड़ाए चिल्लाए आगे जाओ। ये वचन आप लोग अच्छी तरह दे। आप लोग ऐसा बातें सामना करते हैं कभी? हैं? नहीं, आप लोगों को हैं? हाँ। विवेक, मैं टीम के साथ में मैं सामना कर रहा हूं रोज।
आप लोग कलीसिया का कभी कभी होते होंगे, मैं टीम के साथ में रोज सामना कर रहा हूं। फिर मैंने फैसला कर दिया है, नहीं, ये इनका बुद्धि शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, बुद्धि शुद्ध नहीं होगा, बेकार मेरा टाइम बर्बाद होगा, मैं आगे बढ़े। तो इससे मुझे कुछ फायदा भी हुआ। मनुष्य का आदत कैसा होता है, मनुष्यों का आदत, उसके साथ थोड़ा खुदी और अपना मतलब भी रहेगा तो बस बॉम्ब की तरह विस्फोट उड़ने का हालत में होता है। ऐसा लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा। आपका मन शुद्ध नहीं रहेगा तो स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये शीशे पर बिल्कुल क्लियर रहना, तब भी सियोन में जाएगा। हाँ, अगर किसी का कुछ बात है तो सीधा बोलकर क्लियर कर दे। इसमें बहुत लोग सोचते हैं पाप नहीं है, फिर उन लोग आगे आके पट्टा 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 बड़ा बड़ा पट्टा 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 कर अन्य भाषा बोलेगा। फिर मैं देखता है, फिर मैंने इसे पर उनका विवेक और बुद्धि क्या है, पवित्र आत्मा फिर क्यों उनके अंदर रहता है, ताकि कभी ये क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। पवित्र आत्मा पवित्र है ठहरा कर क्या करता है, रहता है। तो पवित्र आत्मा रहने के मतलब ये नहीं स्वर्ग में ले जाएगा, नहीं भाई। तुम शुद्ध होने का आपका दिमाग में आने वाला बात को, दिल में फर्क क्या है, प्योर हार्ट प्योर माइंड, बोलो फर्क क्या है? एक ही है। माइंड है आपका प्राण में रहता है, जो सोचने का काम करता है। समझ में आया? आपका प्राण में एक अंग है जो सोच, तो शुद्ध आपका सोच भी शुद्ध होना है। सोच भी शुद्ध होना है। बहुत लोगों का सोच इतना गंदा है। मन शुद्ध होना है, सोच भी क्या होना है, शुद्ध होना है। उल्टा सोचता रहेगा। क्यों? अपना प्राण को पवित्र आत्मा के अधीन में दिया नहीं। इसलिए पौलुस बोलता है, जो हर विचारों को क्या करता है, कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाता है। आपका माइंड में कोई भी, आप लिख सकते हैं 2 कोरिन्थी 10:4-5, उसके साथ लिख सकते हैं 2 कोरिन्थी 10:4-5। शुद्ध मन शुद्ध दिल दोनों दो है। शुद्ध विवेक किस में आता है? आत्मा में। शुद्ध मन किस में आता है? आपका प्राण में, इन सोल। आपका विचार भी क्या होना है? शुद्ध होना है। सोच, आपका विचार में शैतान, बहुत लोगों का विचार में शैतान अपना अड्डा बना के रखा हुआ है, विचारों में, फिर परेशान हो जाता है। आपका मन शुद्ध रहना, पवित्र आत्मा का आग से बने रहना। इसके लिए व्यक्तिगत एक अपने आप में मेहनत करने से ही होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा। आप शराब नहीं पिया कोई बात नहीं, आप चोरी नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन आपका मन किसके कंट्रोल में? शुद्ध मन। और तो ये किसके बारे में सीख रहा है? जो यीशु मसीह आते समय जाने वालों के बारे में। यह है योग्यता।
यीशु मसीह आने से जाने वालों के बारे में योग्यता। एक तो दिल में बात किसी के लिए रख लिया, हाँ, तो जब मालूम हो जाकर शुद्ध हो गए, हाँ, तो जो दूसरा जो विचार विचार आता है, एकदम एकदम विचार को, कोई भाई या कोई बहन किसी के बारे में कोई विचार आ गया तो बोलना, मान अभी शुद्ध मैं समय मिलता तो उनके सीधा पूछूंगा, तुम मुझे अभी कुछ भी बोलने का जरूरत नहीं। अपना मन को क्या बोलना है, मन को क्या बोलना है, तुम मुझे कोई परेशान करने का, अगर किसी के बारे में अभी मुझे आपके बारे में कुछ विचार आ गया, गलत विचार आ गया, तो मैं सोचने नहीं देना। ए मन, मैं जाकर यशपाल से पूछूंगा, चुप हो जा, वो चुप हो जाए। नहीं तो ओ यशपाल ऐसा बोला था, उस दिन ऐसा बोला था, इधर ऐसा बोला था, उस वक्त ऐसा करता था, सारे आपके खिलाफ पूरा जाली बनाकर रख देगा। फिर आप कोई पूछेगा तो मेरा मन में उसके अनुसार का मैं क्या करूंगा, फैसला लूंगा। ओ इनका मन पहले ही ऐसा है। एकदम उसको पकड़कर ये परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञाकारी बनाना। तो मैं मेरे मन में अभी मैं सोचता हूँ, जो अभी यशपाल मेरे खिलाफ सोचे तो मैं सोचना, अच्छा मन तुमको मालूम है उनके लिए जागने का काम मेरा है, मैं उनका आत्मा के लिए जागूंगा, उनको उस विचार से मैं बचाऊंगा। ऐसा बोलते वक्त मेरे अंदर का उल्टा विचार क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। नहीं हो यशपाल ऐसा किया, वो बैठकर सोचना तो उस वक्त ऐसा बोला था, इस वक्त ऐसा बोला था, इस वक्त ऐसा, देखो यशपाल तुमको देखते तो ऐसा कर किया था, या तुमको देखते हुए देखने के बाद ही सिर नीचे कर दिया था। हाँ अंदर कुछ है, सामुएल बना देगा, बनाएगा नहीं बनाएगा, हाँ पक्का लेके आएगा, हाँ हाँ पक्का लेके आएगा। तो उस वक्त बोलना, हाँ मुझे मालूम है तुम्हारा दवा है, मेरा दास ऐसा सोचते तो उनको बचाने का काम मेरा है, उनके लिए माफी मांगना मेरा काम है, इसलिए निकल जाओ। वो बात ही निकल जाएगा। नहीं तो उसको सोचा अच्छा ठीक है, वो सोचते फिर बाद में यशपाल में आया तो आप उधर उधर किसी का देख रहा था, आप देखा, मुझे देखने से भी उस तरफ मुड़ कर दिया। इनके अंदर घमंड कितना बढ़ गया अभी। वो बाद में कैसा बनेगा मेरे अंदर, और यशपाल को मेरे बारे में बहुत, यशपाल को अपने अंदर बहुत घमंड है। ये है बोला, तुम्हारा विरोधी शैतान चारों तरफ क्या करता है, घूमता रहता, ताकि तुम्हारा दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ डाल दे, तुम्हारा आइनक बदल दे। डाल दिया, डाल के बाद में उनको मालूम है ये तो उधर रहकर वो फटेगा। ये दिमाग के ऊपर का, बहुत लोग इसका गुलाम है, इसमें से छुटकारा नहीं पाता। मुझे प्रभु की कृपा से ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। कितने साल हो गए, बिल्कुल नहीं, इतना भी नहीं। इसीलिए किसी को प्यार करने के लिए मुझे कोई समस्या नहीं होता। मैंने बहुत माइंड के ऊपर शैतान का अटैक, वो विषय मैं गहराई से सीखा। मन के अंदर में शैतान कैसा, अभी नहीं 10-20 साल पहले की बात है, मन के अंदर शैतान कैसा हमला करता है। वो क्लास अभी एक लेने के लिए टाइम मिलेगा तो लूंगा, तब वो पुराना बात है, कैसा दिमाग के अंदर शैतान हमला करता है। हाँ हैं, हाँ इसलिए मैंने आपको आत्मा प्राण दोनों पढ़ाया। आत्मा में है विवेक, प्राण में है मन, जिसमें सोचने का शक्ति होती है। आत्मा में विवेक, प्राण में मन। आत्मा प्राण भी पढ़ाया ना आप लोगों को। हाँ वही मन दिमाग एक ही है, विचार करने का शक्ति। हाँ विचार करने का शक्ति। हाँ
विचार करने का शक्ति, निर्णय लेने का शक्ति, अलग अलग पढ़ाया था। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट इसके नेक्स्ट प्योर माइंड। पद संहिता 24 का 3-4 पढ़िएगा। पद संहिता 24 का 3-4, Psalm 24, 3 and 4। Psalm 24, 3 and 4। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? हाँ। जिसका काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, हाँ। जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, न कपट से शपथ खाई। हाँ, दोबारा पढ़ो। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, हृदय शुद्ध है। हाँ। और जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। व्यर्थ, अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। ये सब आपको हल्का हल्का लगेगा, लेकिन गहराई में इस वचन के सामने बैठकर देखो आप इसमें कितना दोषी है। 10 लिव एंड वॉक इन स्पिरिट। 10 लिव एंड वॉक इन स्पिरिट। आत्मा में जीवित रहें और आत्मा में चले। उसके लिए गैलेशियन 5 का 19 से 21 शरीर का काम आपको मालूम है। बी गलेशी 5 का 16। सी गलेशी 5 का 25। पांच का 19 से 21 तक आपको अच्छी तरह मालूम है। 5 का 16 एक बार पढ़िएगा। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हाँ, और 25 भी पढ़ो। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हाँ, आत्मा के अनुसार जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। ये वचन आपको मालूम है, मैंने बहुत बार आपको ये सिखाया। पवित्र आत्मा का नदी का अनुभव लेकर कोई बात आप विश्वासी को सिखाए। उन्हें बहुत बार आत्मा में चलना, आत्मा में रहना बहुत बार सिखाया। 11 वॉक इन द लाइट। वॉक इन द लाइट। पहला यूहन्ना 1:6-7। वो सिर्फ पढ़े। पहला यूहन्ना 1:6-7। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। हाँ। और सत्य पर नहीं चलते। हाँ। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, तो हमेशा हम किस में चलना है? रोशनी में चलना है। तो 11 बात आपको बताया। क्वालिफिकेशन 11 बात। बी इन क्राइस्ट, बी क्राइस्ट, बी ब्लेस्ड बाय क्राइस्ट, बी गुड, बी वर्थी, बी इन द चर्च, then be pure, live and walk in spirit, walk in the light. Pure mind, pure mind.
उसका छोटा वचन भी दिया है बहुत। ये सब सोचने से हल्का सा, बहुत कठिन नहीं ऐसा सोचते हैं, लेकिन जिन्होंने इन बातों को डील किया उनको मालूम है ये कितना कठिन है। लूसीफर को भगाना, जम्मू का अधिपति को भगाना